हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द बैंक IQ। मेरा नाम है तरुण और अब हम करेंगे डेटा सफिशिएंसी का सेट नंबर 7। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या गिवन है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, उसने हमसे बोला है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल पोजीशन ऑफ कमल एंड नमन। ओके, सो कमल और नमन की जो फाइनल पोजीशन है, ठीक है, उनके बीच में डिस्टेंस कितना है, उसने हमसे ये चीज़ पूछी है। तो स्टेटमेंट दो दिए हुए हैं। देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या बताया, उसने हमसे बोला है कि नमन स्टार्ट्स वॉकिंग इन साउथ डायरेक्शन फ्रॉम पॉइंट बी। ओके, एक पॉइंट है बी, वहाँ से नमन स्टार्ट करता है चलना साउथ डायरेक्शन में, ठीक है। वॉक्स फॉर 8 मीटर्स, यहाँ से वो 8 मीटर जाता है, ठीक है। एंड टेक्स अ लेफ्ट टर्न, और यहाँ से लेफ्ट टर्न लेता है, फाइन। नेक्स्ट वॉक 10 मीटर्स एंड टेक्स अ राइट टर्न, अब वो यहाँ से 10 मीटर्स लेता है और राइट टर्न लेता है, ठीक है। वॉक्स फॉर सम डिस्टेंस एंड स्टॉप्स एंड फाइनली स्टॉप्स। ओके, यहाँ से कुछ डिस्टेंस जाकर वो स्टॉप हो जाता है, फाइन। हमें पता नहीं वो कितना डिस्टेंस है। तो यहाँ पर बात किसकी हो रही है, नमन की बात हो रही है। नमन यहाँ से स्टार्ट करता है और यहाँ पर जाकर कहीं स्टॉप हो जाता है, ठीक। अच्छा, तो सिर्फ फर्स्ट से अगर मैं बात करूँ, आपके पास कहीं पर भी कमल का कुछ यूज़ तो है ही नहीं। इसका मतलब क्या है, सिर्फ फर्स्ट से तो मैं आंसर को फाइंड आउट कर नहीं सकता हूँ। सेकंड से चेक करते हैं। देखिए सेकंड में क्या बोला उसने कि कमल स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट इन नॉर्थ डायरेक्शन। ओके, कमल स्टार्ट करता है एक पॉइंट से, ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन में, फाइन। आफ्टर वॉकिंग फॉर 6 मीटर्स, 6 मीटर्स जाने के बाद, ओके, ही टर्न्स टू हिज राइट, वो अपने राइट में टर्न होता है, ठीक है। एंड वॉक्स 8 मीटर्स टू रीच पॉइंट बी। अच्छा, वो 8 मीटर्स जाता है कहाँ पहुँचने के लिए, पॉइंट बी पहुँचने के लिए, ओके, फाइन। उसके बाद नेक्स्ट ही टेक्स राइट टर्न एंड वॉक्स 5 मीटर्स, अब वो यहाँ से राइट टर्न लेता है और 5 मीटर्स जाता है, ठीक है। उसके बाद बिफोर टर्निंग टू लेफ्ट, अपने लेफ्ट में मुड़ने से पहले, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ही वॉक्स 7 मीटर्स एंड टर्न्स राइट, अब वो यहाँ से 7 मीटर्स मुड़ता है, ठीक है, और राइट टर्न ले लेता है, फाइन। और उसके बाद वॉक्स फॉर 5 मीटर्स एंड स्टॉप्स फाइनली। अच्छा, अब वो यहाँ से 5 मीटर चलता है और रुक जाता है, ठीक है, यहाँ पर वो रुक गया। ये आपके पास पॉइंट बी है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, उसने स्टार्ट कहाँ से चलना स्टार्ट करा था, बी पॉइंट से, ठीक। तो यहाँ से सिर्फ सेकंड से देखूँ तो सिर्फ सेकंड से तो आंसर नहीं आएगा, लेकिन क्या मैं अगर फर्स्ट और सेकंड को जोड़ता हूँ, इन दैट केस आंसर को फाइंड आउट कर पाऊंगा। देखिए ओके, सो अब अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ, इन दैट केस, देखिए हम जानते हैं बी पॉइंट यहाँ पर है, तो बी पॉइंट को मैं यहाँ बना देता हूँ, ठीक है, इसको यहाँ पर बनाता हूँ। तो देखिए बी पॉइंट यहाँ से वो कितना चलता है, 8 मीटर्स, मतलब क्या 5 यहाँ और फिर 3 यहाँ, ठीक है, इतना वो चला था। उसके बाद वो लेफ्ट टर्न मुड़ा था, लेफ्ट टर्न पर टर्न होके वो कितना क्या था, देखिए 10 मीटर्स, मतलब कि यहाँ से 7 ये और 3 यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पहुँचा। उसके बाद वो क्या कर रहा था, यहाँ से कुछ डिस्टेंस चला। अब हमें ये डिस्टेंस पता नहीं है। यहाँ पर अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ तो ये इतना भी हो सकता है, इजंट इट। मतलब क्या, देखिए ये आपके पास कितना हो गया था, ये आपके पास हो गया था 5, ये आपके पास हो गया था कितना 3, ठीक है। उसके बाद अगर मैं देखूँ, हो सकता है ये डिस्टेंस कितना चलाओ, 2 चलाओ, या हो सकता है ये 2 से ज़्यादा चलाओ, या ये भी तो हो सकता है ये 2 से कम चलाओ। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं बात करूं किसकी, नमन की फाइनल पोजीशन की, तो नमन की फाइनल पोजीशन यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है और यहाँ भी हो सकती है। और अगर तीनों में देखेंगे तो उसका डिस्टेंस कहाँ से, यहाँ से कमल की फाइनल पोजीशन से क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा ना, मतलब फिक्स तो रहेगा नहीं। इस वजह से हम फर्स्ट और सेकंड से भी इसके आंसर को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कि मैंने सिस्टम से बोला है कि हु इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ के इन अ लाइन इन ऑल पीपल आर फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन। ओके, उसने क्या बोला कि कौन बैठा हुआ है सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ के एक लाइन में, जिसमें सबके सब कहाँ देख रहे हैं, नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। तो देखिए पहला स्टेटमेंट क्या बताया उसने, बोला है कि एम इज सिटिंग टू इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई। ओके, एम कहाँ पर है, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, फाइन। उसके बाद देयर आर 2 पीपल बिटवीन ए एंड ई। ओके, और ए और ई के बीच में 2 लोग हैं, मतलब क्या 1 2 ए यहाँ हो सकता है, या फिर एम ई 1 2 ए यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। उसके बाद डी एंड ए आर इमीडिएट नेबर्स। ओके, डी और ए इमीडिएट नेबर्स है, मतलब क्या इसकी भी पोजीशंस अगर मैं देखूँ तो ये भी हो सकती है, या फिर डी ए डैश एम ई ये हो सकती है। यहाँ अगर मैं बनाना चाहूँ तो डी यहाँ भी हो सकता है, या फिर एम ई डैश डैश ए डी ये भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद
देयर आर टू पीपल बिटवीन के एंड एफ। ओके, के और एफ के बीच में दो लोग हैं, फाइन, के और एफ के बीच में दो लोग हैं। के एंड ई आर नॉट सिटिंग टुगेदर। ओके, और के और ई साथ में नहीं बैठे हैं, उसने हमसे ये चीज़ और बोली है। ठीक है, तो इसको हम किस तरीके से बना सकते हैं, देखिए अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो देखिए उसने कहीं भी हमसे नंबर ऑफ पीपल की बात नहीं करी है, उसने बस बोला है क्या कि सब के सब कहाँ देख रहे हैं, नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। अब यहाँ पर कितने भी लोग हो सकते हैं, अगर मैं सिर्फ फर्स्ट से बात करूँ तो उसने कहीं पर नंबर ऑफ पीपल की तो बात ही नहीं करी है ना, इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट से तो मैं आंसर को फाइंड आउट कर ही नहीं सकता हूँ। ठीक है, सेकंड से चेक करते हैं। देखिए सेकंड में उसने कहा कि डी इज सिटिंग टू इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए। ओके, डी कहाँ पर है, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए है, फाइन। उसके बाद देर आर टू पीपल बिटवीन ए एंड डी। ओके, और सिर्फ दो लोग हैं किसके बीच में, ए और ई के बीच में, मतलब क्या ये पोजीशन हो सकती है या फिर ए डी ई ये पोजीशन हो सकती है। उसके बाद एम इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। ओके, एम कहाँ पर है, सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ है, ठीक है। एंड के इज नॉट सिटिंग एट एनी एक्सट्रीम एंड। ओके, और के एक्सट्रीम एंड पर नहीं बैठा। यहाँ पर भी अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पीपल पता ही नहीं है, यहाँ पर 10 20 30 कितने भी हो सकते हैं, इजंट इट। जब तक उसने यहाँ पर कुछ मेंशन नहीं करा होता कि 8 लोग हैं 7 लोग हैं, तब तक हम इनको कैसे पुट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं ना। इसका मतलब क्या, सिर्फ सेकंड से भी आंसर नहीं फाइंड आउट कर सकता हूँ, और अगर फर्स्ट और सेकंड दोनों को जोड़ता भी हूँ, इन दैट केस ऑल्सो मैं इस आंसर को फाइंड आउट नहीं कर पाऊंगा। जब तक आपके पास टोटल नंबर ऑफ पीपल नहीं पता है, या फिर वो यहाँ पर मेंशन नहीं करता कि कौन कहाँ पर बैठा है, एंड्स पर बैठा हुआ है, तब तक मैं इसको फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, उसने बोला है हु इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ ए इन अ रो ऑफ 9 पीपल फेसिंग नॉर्थ। अच्छा, उसने बोला कि कौन बैठा है कहाँ पर, सेकंड टू द राइट ऑफ ए। सेकंड टू द राइट ऑफ ए उसने हमसे पूछा है, ठीक है, 9 लोगों में जो कि सबके सब कहाँ देख रहे हैं, नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। तो इसको हम किस तरीके से करेंगे, देखिए स्टेटमेंट 1 क्या दिया हुआ है, उसने हमसे बोला है कि ई इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ टी। अच्छा, ई कहाँ पर है, सेकंड टू द राइट ऑफ टी है, ठीक है। एंड बी इज समवेयर टू द लेफ्ट ऑफ ए, और बी कहाँ पर है, समवेयर टू द लेफ्ट ऑफ ए, ठीक है। उसके बाद देयर आर टू पीपल बिटवीन एल एंड डी। ओके, और एल और ई के बीच में क्या बोला है उसने, दो लोग हैं, ठीक है। एल और ई के बीच में दो लोग हैं, इसका मतलब क्या है कि हो सकता है यहाँ पर इस तरीके से एल यहाँ पर हो, या फिर इसकी एक और अगर मैं पॉसिबिलिटी बनाता तो टी डैश ई है, हो सकता है तो 1 2 छोड़कर एल यहाँ पर हो, ये चीज़ बन सकती थी ना हमारे पास। और टोटल लोग कितने, 9 हैं। तो अभी हम यहाँ पर इतनी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके ये चीज़ तो फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं कि हु इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ ए, ठीक है। सेकंड को देखते हैं। देखिए सेकंड में उसने हमसे क्या बोला कि सी इज सिटिंग फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ ए। सी कहाँ पर है, फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ ए, मतलब क्या 1 2 3 ए यहाँ पर होगा, ठीक है। और उसके बाद टी सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ बी। टी कहाँ पर है, थर्ड टू द राइट ऑफ बी, ओके 1 2, ठीक है। फिर उसके बाद देर आर 3 पीपल बिटवीन बी एंड डी, और 3 लोग हैं बी और डी के बीच में, तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, 1 2 3 डी, या फिर 1 2 3 डी, ठीक है। और फिर 1 2 छोड़कर टी यहाँ हो सकता है। उसके बाद एच इज सिटिंग फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ एफ। अच्छा, एच कहाँ पर है, फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ एफ, ठीक है। तो अगर हम इसका यूज़ करेंगे तो किस तरीके से कर सकते हैं, देखते एक बार बनाते हैं। आपके पास टोटल मेंबर्स कितने हैं, 9 है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमें कुछ पता तो है नहीं कि कौन कहाँ पर बैठा हुआ है, बट स्टिल फिर भी स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए यहाँ से अगर मैं बनाना चाहूँ इसको, तो किस तरीके से कहाँ पर पुट कर सकता हूँ किसी को, मतलब सिर्फ और सिर्फ अगर मैं सेकंड से देखूँ तो हम पोजीशन को फिक्स नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर मैं इसको और इसको जोड़ता हूँ, इन दैट केस कुछ पता कर सकता हूँ। देखिए अगर मैं इसको जोड़ता हूँ, उसने हमसे क्या बोला था कि ई कहाँ पर है, सेकंड टू द राइट ऑफ टी है। तो अगर यहाँ पर मैं बनाता हूँ तो देखिए एक छोड़कर यहाँ पर क्या आएगा, ई आएगा। अब टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। इसका मतलब क्या है, ये पोजीशन तो आपके पास गलत हो जाएगी, मतलब ये तो बन नहीं सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि यही बनेगा आपके पास इसके हिसाब से तो, और यहाँ पर भी 1 यहाँ हो जाएगा आपके पास ई, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं अब बात करूँ किसकी, ए की, तो ए को आप कहाँ पर पुट कर सकते हैं, ए आपका कहीं भी आ सकता है, यहाँ 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 कहीं भी आ सकता है, क्योंकि उसने ये चीज़ बोली थी ना कि बी का है समवेयर टू द लेफ्ट ऑफ ए, ठीक है। तो इस वजह से अभी हम ए को पुट नहीं कर सकते हैं, बट स्टिल अगर हम एल को पुट करना चाहें तो हम एल को कहाँ पर पुट कर सकते हैं। देखिए मैं चाहूँ तो एल को यहाँ पर पुट कर सकता हूँ, क्योंकि ई और एल के बीच में दो लोग हैं, या फिर इसकी एक और पॉसिबिलिटी बन सकती है कि बी हो
मैं यहाँ पर बनाता हूँ बी डैश डैश टी डी ई डैश डैश एल। तो अब देखिए यहाँ पर कितने नंबर ऑफ पर्सन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर 9 हो गए, लेकिन यहाँ पर अभी आपके पास पोजीशंस बची हुई है। अब अगर मैं पुट करना चाहूँ यहाँ पर देखिए सी और ए को, तो मैं ए को कहाँ पर पुट कर सकता हूँ, मैं इस वाली कंडीशन में ए को अगर पुट करना चाहूँ तो ए यहाँ पर नहीं आ सकता आपका, ठीक है। ए को यहाँ पर पुट करना चाहूँ तो 1 2 3 यहाँ पर नहीं आ सकता आपका। ए को अगर मैं यहाँ पर पुट करना चाहूँ तो 1 2 3, ए आपका सिर्फ यहीं पर आ सकता है, तो सी आएगा यहाँ पर, यही चीज़ बन सकती है ना आपके पास, और तो कहीं बनेगा नहीं। अब अगर मैं पुट करना हूँ इसको, तो देखिए एच और एफ यहाँ पर कहीं पुट हो नहीं पाएंगे। इसका मतलब क्या है कि ये पोजीशन भी आपके पास गलत है, मतलब ये कंडीशन भी आपके पास नहीं बन सकती। तो अब हम क्या करते हैं, इस वाली पॉसिबिलिटी पर ही वर्क करते हैं। देखिए आपके पास क्या है, बी डैश एल टी डी ई है, ठीक है, ये है ना। अब अगर मैं यहाँ पर देखना चाहूँ तो देखिए आप ए को कहाँ पर पुट करा सकते हैं, आपके पास टोटल यहाँ पर सीट्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर 1 2 3 कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं इस साइड में बनाना चाहता हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने कर सकता हूँ, 1 2 3 कर सकता हूँ ना। मैं यहाँ पर अगर देखूंगा तो ए यहाँ पर नहीं आ सकता, ए यहाँ पर नहीं आ सकता, ए यहाँ पर नहीं आ सकता, क्योंकि आप सी को पुट नहीं कर पाएंगे। इसका सिंपल सा मतलब क्या हुआ कि ये तो आपके पास हो ही नहीं सकते हैं ये तीन, क्योंकि अगर आप एक भी बनाते हैं ना तब भी आप ए को पुट नहीं कर पाएंगे यहाँ पर, ठीक है। इस साइड में तो पुट नहीं कर पाएंगे, आपको ए को सिर्फ यहीं पर पुट करना पड़ेगा और कहीं नहीं आ सकता है। अगर आप ए को यहाँ पर पुट करेंगे, इन दैट केस 1 2 3, फिर आपके पास क्या, सी यहाँ पर आएगा, ठीक है, यही बनेगा। यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये बन रहा है। तो देखिए सी डैश डैश बी ए एल टी डी ई। अब यहाँ पर भी अगर मैं देखूँ तो देखिए एच और एफ आपका ये कहीं पुट नहीं हो पाएगा ना। इसका मतलब क्या है कि ये कंडीशन भी आपकी गलत है, ठीक है, इससे भी नहीं बनेगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि नीदर फर्स्ट और सेकंड इज सफिशिएंट टू आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, उसने हमसे पूछा है कि कोड, उसने हमसे पूछा है इंटरेस्ट का कोड निकालना है। तो देखिए हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर स्टेटमेंट 1 को देखता हूँ, इंटरेस्ट यहाँ पर नहीं है, फाइन, इंटरेस्ट यहाँ पर नहीं है, फाइन, इंटरेस्ट यहाँ पर है, ठीक है। आप इस इंटरेस्ट का कोड किसी तरीके से निकाल सकते हैं। अगर आपके पास इन और टुमारो का कोड पता चल जाता है, इन दैट केस निकाल सकते थे। लेकिन अगर मैं देखूँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा इनका कोड पता कर सकते हैं इधर से और इधर से, ठीक है। वो क्या हो जाएगा, इन दोनों में कॉमन क्या है आपके पास, कि एक ए है ना। इसका मतलब क्या है कि इनका कोड, फर्स्ट से हमें क्या पता चला कि इनका कोड क्या है, कि ए है। इससे ज़्यादा हम पता नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास टुमारो का कोड नहीं है, ठीक है। अगर टुमारो का कोड नहीं होगा तो आप ऑब्वियसली इंटरेस्ट का कोड निकाल नहीं सकते। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ फर्स्ट से तो मैं आंसर को फाइंड आउट नहीं कर सकता हूँ। सेकंड से चेक करते हैं, देखिए सेकंड में अगर मैं इंटरेस्ट की बात करूँ, यहाँ नहीं है, यहाँ भी इंटरेस्ट नहीं है। इसका मतलब क्या है, आप डायरेक्टली सेकंड से तो आंसर को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं फर्स्ट और सेकंड दोनों को जोड़ता हूँ, इन दैट केस आप आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं क्या। देखिए अगर मैं यहाँ पर देखूँ टुमारो, यहाँ पर देखूँ टुमारो, तो इन दोनों में आपके पास एक कॉमन होना चाहिए ना। वो क्या है, ऐसा ही है। इसका मतलब क्या है कि सेकंड से आपको टुमारो का कोड पता चल गया, वो क्या हो गया, ऐसा ही हो गया। तो आपके पास बचा क्या, SHA बचा ना। तो SHA कोड किसका हो जाएगा, इंटरेस्ट का हो जाएगा, हमें पता चल गया। तो फर्स्ट और सेकंड इन दोनों को जोड़ करके मैं आंसर को फाइंड आउट कर सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, उसने हमसे बोला है कि हु इज टॉलेस्ट अमंग ABCDE। ओके, ABCDE में टॉलेस्ट कौन है, हमें ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। तो आपके पास देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, टोटल लोग कितने, 5 लोग हैं, 1 2 3 4 5। उसने क्या बोला कि C इज टॉलर देन B। ओके, C क्या है, टॉलर है किससे, मान लेते हैं यहाँ पर टॉलेस्ट है, यहाँ पर क्या है, शॉर्टेस्ट है। सो C टॉलर है किससे, B से, बट नॉट एज टॉल एज E। मतलब क्या, बट वो शॉर्टर है किससे, E से, ठीक है। और उसके बाद A इज टॉलर देन ओनली D। अगर A सिर्फ और सिर्फ D से टॉलर है, बाकी सबसे छोटा है, इसका मतलब क्या, A आएगा यहाँ पर, ठीक है, और D आएगा यहाँ पर। देख लीजिए अगर मैं देखूँ तो A सिर्फ और सिर्फ D से टॉलर है, बाकी सबसे छोटा है। फिर अब मैं अगर इसको पुट करना चाहूँ तो यहाँ पर पुट कर सकता हूँ ना, BCE यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ क्या कि आपके पास टॉलेस्ट कौन है, E है। तो सिर्फ फर्स्ट से तो मैं आंसर को फाइंड आउट कर सकता हूँ। सेकंड से अगर मैं देखूँ, उसने बोला कि A इज़ नॉट शॉर्टेस्ट, बस उसने इतनी इन्फॉर्मेशन दी है। तो यहाँ से तो हम आंसर को फाइंड आउट कर ही नहीं सकते ना। इसका मतलब क्या, इसका राइट आंसर हो जाएगा ओनली फर्स्ट इज सफिशिएंट टू आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए ओके। सो ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको डिस्कस करता हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच।